मिथिलावासी आज जहाँ भी रहते हैं अपना मिथिला का झंडा गाड़ते रहते हैं। हम चाहेंगे इसी तरह से मिथिलांचल वासी अपना नाम रोशन करते रहे और मिथिलांचल का झंडा हर जगह गाड़ते रहे। आप सुने, अभी हम आके दिखाए हैं जो आजादपुर मंडी में हम आए और किस तरह से बिहार यूपी के लोग अपने प्रभु राम के जो 1 साल पूरा होने पे मंदिर पे बनने पे खुशी जाहिर कर रहे हैं। आप देखेंगे जो बिहार से हम भी दिल्ली आए, मेरा न्यूज चैनल का नाम जानकी न्यूज है, लेकिन आज हम अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझ रहे हैं कि साक्षात जानकी जिनका दर्शन हो रहा है, प्रभु राम का दर्शन हो रहा है। यहाँ पे आपको ज्यादातर मिथिलांचल के लोग ही मिलेंगे, यूपी बिहार के लोग ही मिलेंगे जो राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो माता जानकी के प्रति श्रद्धा रखते हैं। मंडली कीर्तन के अध्यक्ष हम बात करेंगे, भैया क्या संदेश देना चाहेंगे आप? प्रभु राम के मंदिर का स्थापना का 1 साल पूरा हुआ है और उस खुशी में आप लोग इतना कीर्तन भजन कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार वासी और यूपी वासी को? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम है। और ये इस मंदिर पे लगभग हम लोग 10 साल से सेवा दे रहे हैं जी। और हमारे शिव गुरु संकीर्तन मंडली जो है जी। कभी सेवा से चुकी नहीं है। जी। जहाँ तक धर्म की बात है तो ये पूर्वज सब करते आए हैं, आज तक हम लोग धर्म पे ही चल रहे हैं। उन्हीं का कहे अनुसार आज तक हम लोग इस लाइन पे खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि जब तक हम लोग इस दिल्ली में रहे, बेशक हम लोग बिहार का हो चाहे कहीं का भी हो, बिल्कुल, पर भगवान जो है हमारे अंदर से नहीं जा सकते हैं। राम सनातन धर्म से चलते आया है और चलता रहेगा, उनका नाम हमारे दिल में रहेंगे और उनका गुणगान हम लोग करते रहेंगे। यही हमारा शिव गुरु का सबसे पहला प्रश्न है और हम लोग जो है और कभी इनसे चुकेंगे नहीं। और जहां तक हम लोग का संभव हो सकेगा हम लोग बाहर से कलाकार लाकर यहाँ पे भगवान का भक्ति करेंगे और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको आनंद और खुशी करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप सुने, बहुत खुशी की बात है। अब जीवन में पहली बार हम खुश हैं जो मिथिला के धरती माता जानकी के धरती से हम दिल्ली आए और मुझे रिपोर्टिंग करने का अवसर माता जानकी के स्थान में मिला। और पूरा मिथिलांचल वासी हम दिखाएंगे आपको, यहाँ पे तमाम मिथिलांचल वासी यहाँ पे हैं जो हर मंगलवार को धूमधाम से कीर्तन करते हैं, प्रभु राम पे माता जानकी पे विश्वास करते हैं और उसी का नतीजा है कि मिथिलावासी आज जहाँ भी रहते हैं अपना मिथिला का झंडा गाड़ते रहते हैं। हम चाहेंगे इसी तरह से मिथिलांचल वासी अपना नाम रोशन करते रहे और मिथिलांचल का झंडा हर जगह गाड़ते रहे ताकि माता जानकी का मान सम्मान हमेशा बना रहे। क्या और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंदिर का जो समिति जितने भी है उनका सबसे बड़ी योगदान है और ये लोग कभी पीछे नहीं हटे हैं और हमेशा हम लोग जो है उनके साथ है। जब तक चाहेंगे तब तक सेवा देंगे हम लोग, यही हमारा प्रार्थना है। तो आप सुने, अभी हम आके दिखाए हैं जो आजादपुर मंडी में हम आए और किस तरह से बिहार यूपी के लोग अपने प्रभु राम के जो 1 साल पूरा होने पे मंदिर पे बनने पे खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो और मिथिलांचल सा एते दूर आबि क हुनका सब भावना हम जानना चाहब जे आखिर कोन रूपे एतऽ कार्यक्रम करे छथिन और केना हरेक मंगलवार का तमाम मिथिलांचल वासी के एतऽ एकत्रित करे छथिन। भैया की नाम भेले अपने के? महेश्वर भगत। महेश्वर भगत भैया, अपने मिथिला से एलिए दिल्ली, लेकिन दिल्ली में सेहो भक्तिमय अपने माहौल बना देने चाहिए और दिल्ली में सेहो भगवान राम ये सब बाबा का कृपा है। जी जी, ये सब बाबा का कृपा है। ये जो है ना जी, ये देखिए श्री राम जानकी मंदिर है जी, प्राचीन हनुमान मंदिर जी, समझे नहीं, यहाँ जय जयकार होते रहता है हर मंगलवार को। तो भगवान का कृपा जिस पे पड़ जाए उसे सब दुख एकदम दूर हो जाता है एकदम। जय हो बालाजी महाराज, जय जय हो आप, जय जय श्री राम। और आप देखेंगे जो बिहार से हम भी दिल्ली आए, मेरा न्यूज चैनल का नाम जानकी न्यूज है, लेकिन आज हम अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझ रहे हैं कि साक्षात जानकी जिनका दर्शन हो रहा है, प्रभु राम का दर्शन हो रहा है और उनके
कीर्तन भजन में हम शामिल हो रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे आपको ज्यादातर मिथिलांचल के लोग ही मिलेंगे, यूपी बिहार के लोग ही मिलेंगे जो राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो माता जानकी के प्रति श्रद्धा रखते हैं। और भैया क्या करेंगे, अभी इतना कुंभ भी चल रहा है, लेकिन आप लोग मिथिला से यहाँ आने के बावजूद भी मिथिला की संस्कृति, कीर्तन भजन को, प्रभु राम को, माता जानकी को पूजते हैं। क्या मिथिलांचल वासी को संदेश देना चाहेंगे? मेरा नाम संजय भगत है जी जी। और चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जी मेरी दिली तमन्ना है, जी जी ये बाबा का दरबार यहाँ पहले छोटा था और बाबा का दरबार जो है जी। ये विशाल रूप अपने आप लेता जा रहा है। जी जी और मैं हर इंसान को चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जी। अगर सच्चे दिल से जी अगर बाबा के दरबार में अगर किसी ने हाजिरी लगाया जी, तो जी। बाबा उसका पूरा किया है। पूरा क्या, बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये जी है। जी जी और हमारे प्रभु को भी लाए, पहले बाबा यहाँ थे फिर प्रभु भी आए जी जी और अभी और भी आएंगे। जी तो मेरी दिली तमन्ना है, मैंने कभी ये कहा था, इस मंदिर में जिस दिन पब्लिक के बीच में बाबा अगर ये माइंड में डाल दिया जी, कि अगर मंगलवार को अगर यहाँ प्रोग्राम होता है, जी, जी। अगर मैं कहते हैं ना जता शक्ति तथा भक्ति, जी, जी। अगर एक दर्जन केला बूंदी ला के यहाँ चढ़ाए और सब पब्लिक यहाँ चढ़ाए इस दरबार में, तो प्रसाद बांटते हुए इंसान थक जाएगा, लेकिन प्रसाद कभी खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। मेरी दिली इच्छा यही है। आप सुने और आप देखेंगे भैया, आप लोग यहाँ पे हैं, बिहार यूपी के लोग हमेशा जहाँ भी रहते हैं वहाँ झंडा गाड़ते रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे भी आप दिल्ली में रहते हुए राम जानकी का पूजा करते हैं। हमेशा राम भगवान को अपमान भी किया जाता है, जानकी को अपमान ही किया जाता है, लेकिन आप लोग राम भगवान को पूजते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे यूपी बिहार के लोग? हमारे जो आराध्य है जी जी श्री राम जी हमारे आराध्य है जी और हम लोग आज से नहीं, जी। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, जी, ये मंदिर आपको 2008 से यहाँ पे है, जी 2008 से। और इतना बड़ा इनका है, एक छोटा सा पीपल का पेड़ था जी जी और एक हनुमान जी बैठाए थे हम लोग जी जी 1907-8 में। जी और यहाँ इनकी इतनी बड़ी कृपा हुई है, जी, जी। यहाँ कोई माथा भी नहीं टेकते थे, जी यहाँ सिर्फ हनुमान जी बैठे रहते थे। कभी धूप अगरबत्ती कोई एक आध आदमी करता था, जी किसी को मनाया करता था। आज के डेट में भगवान इतना विकराल रूप ले चुके हैं यहाँ जी, पे, जी, जी। जो जितना भी कहा जाए वो कम है। मैंने दिन प्रतिदिन, आज से 5 साल पहले कुछ नहीं था, जी जी हल्का था। उसके बाद ये जो मंदिर बना है ना, जी जी। ये समझिए आप रूपी बना है। तो एक चीज मान सकते हैं, आज भी धर्म की रक्षा इसलिए हो रहा है कि उससे यूपी बढ़ के बिहार कुछ के नहीं, लोग, धर्म। यूपी बिहार के लोग धर्म के प्रति यूपी बिहार सचेत के हैं। आदमी ही तो इतना धर्म को आगे बढ़ाते हैं कौन? बिल्कुल हम जहाँ भी जाते हैं अपना झंडा लेके जाते हैं, झंडा लेके जाते हैं। हम बिल्कुल। अपने झंडा को बुलंद रखते हैं, कहीं भी झंडा झुकने नहीं देते। जय जय श्री राम। झंडा बुलंद रहता है। और आप सुने, जो यूपी बिहार के जहाँ भी लोग रहेंगे वहाँ पे झंडा बुलंद करेंगे और कहता है एक बिहारी सब पे भारी। और आज देखेंगे एक बिहारी नहीं, 100 बिहारी मिलके माता जानकी के और राम भगवान के पूज रहे हैं और लाखों पे भारी हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे भैया? पहले यहाँ जो भी प्रोग्राम होता है, जी जी सबसे पहले मेरे बाबा का आशीर्वाद से यहाँ प्रोग्राम होता है। जी जी और हम लोग सोचते हैं, जी। मैंने आज जो है जो गाजर का भंडारा जो यहाँ प्रसाद मिला है लोगों को, जी, जी। मैंने सोचा था नहीं होगा। जी मैंने ये सोचा गाजर का हलवा नहीं, अब कैंसिल हो गया। जी। लेकिन मेरे बाबा का कृपा, कहते हैं जिसके सर पे बैठ जाए, जी, और जी, जब बाबा तैयार है जी, जी। तो ये रुक कैसे सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने जब देखा तो मुझे दिली इतना खुश हुआ। जी। तो मैं यही कहता हूँ, मजदूर भाई है, मासाखोर भाई है, आरती भाई है, जी। इस मंदिर से जुड़ के बाबा का झंडा कभी झुकना नहीं चाहिए, एकदम ऊंचा रहे, प्रभु का नाम हमेशा ऊंचा रहे। और आज इतना खुशी की बात जी, है, जी। आज इतनी खुशी की बात है, जी, जी। क्योंकि अयोध्या जो गरीब इंसान नहीं पहुंच पाया है, जी, जी। मैं ये देख रहा हूँ कि प्रभु ने यहाँ अयोध्या बना दिया है। जी, जी, इसलिए जय श्री राम। जय श्री राम।